दक्ष की अथाह शक्तियां पूरी मानव जाति की खुशहाली और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कहते हुए सप्ताह के लहजे में एक कचोट थी, क्योंकि सिम्हा वंश में लगभग पिछले 50 सालों से एक भी योद्धा ये उपाधि जीत नहीं पाया था। सप्ताह ने और भी दूसरी बातें बताते हुए प्रतियोगिता शुरू करने का हुक्म दिया, जबकि जैसे ही अंजन की नजर कतार में खड़े जय पर पड़ी, उसने नफरत से कहा, ए लड़के, चल निकल यहां से। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस प्रतियोगिता की कतार में इस बार भी खड़े होने की? भाग जा यहां से, वरना मैं पूरे रत्नागढ़ के सामने ये शोर मचा दूंगा कि ये सिम्हा वंश पर जो 50 सालों में एक भी दक्ष ना बनने का कलंक था ना, उसे तेरे ही भगौड़े बाप ने पक्का किया है। जय सिम्हा ने गुस्से से उबलते हुए अंजन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मेरे पिता के बारे में ये सब बकवास नहीं कर सकते। तब अंजन ने उसे खूंखार लहजे में जवाब दिया, ये कोई बकवास नहीं, सच्चाई है। देवी मां की शपथ लेकर श्राप मिटाने का वादा किया था तेरे बाप ने, और जब वो शपथ पूरा नहीं कर पाया तो भाग गया। ऐसे नीच मक्कार बाप के कायर बेटे को हमारे बीच खड़े होने का कोई अधिकार नहीं, समझा? कहते हुए अंजन ने जय को पूरी ताकत से धक्का दिया। जय एक बार फिर औंधे मुंह जमीन पर गिरने वाला था। उसने मुश्किल से खुद को बचाया और एकदम से पलटकर अंजन का गिरेबान थामने की कोशिश की, मगर तभी उसे किसी ने थाम लिया। जय ने देखा तो सामने कादम्बिनी खड़ी थी। उसने जय को किनारे किया और सामने खड़े अंजन को घूरते हुए बोली, इस श्राप का दोष मेरे पति के माथे पर क्यों लगा अंजन सिम्हा? हाँ, जबकि इसकी नींव तुम्हारे परदादा की वजह से पड़ी थी। इस श्राप वाले कलंक के जिम्मेदार तुम और तुम्हारा परिवार है, मेरा पति नहीं। और हाँ, आज के बाद अगर मेरे बेटे की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं भूल जाऊंगी कि हम लोग एक ही वंश का हिस्सा हैं। तब मुझसे तुम्हारे षड्यंत्रकारी मक्कार पिता भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अपने पिता के बारे में ऐसे शब्द सुनकर अंजन ने बदतमीजी से कहा, रानी कादम्बिनी, खबरदार! एक ऐसी औरत जिसे पूरा गांव शापित और चुड़ैल मानता है, उसकी औकात नहीं कि वो मेरे पिता के बारे में ऐसे बात करे। परिवार के एक छोटे युवक से अपने बारे में ये बातें सुनकर कादम्बिनी सदमे से जैसे जड़ होकर रह गई। लेकिन वहीं खड़े जय सिम्हा के लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने आगे बढ़कर अंजन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंजन के ख्वाबो ख्याल में भी ये नहीं आया था कि जय सिम्हा उसे थप्पड़ मारेगा। वो कुछ जवाबी हमला करता उससे पहले ही कादम्बिनी जय को पीछे खींचकर वहां से घर लौट आई। रात में जैसे तैसे दोनों मां बेटे को नींद आई ही थी कि तभी लगभग तीसरे पहर किसी आहट से कादम्बिनी की आंखें अचानक से खुल गई। कौन है? राजकुमार जय, आप हैं क्या? कहते हुए कादम्बिनी अभी उठने को हुई ही थी कि तभी किसी ने उसके सिर पर एक भारी फूलदान से हमला कर दिया। एक हल्की सी चीख के साथ कादम्बिनी बेहोश हो गई। कादम्बिनी की चीख से अपने कमरे में सो रहा जय भी एकदम से जगते हुए बोला, मां, ये कैसी आवाज थी? अगली आवाज तेरी मौत की चीख होगी। कहते हुए अंजन ने जय को एक लात मार दी। जय चीखते हुए सीधे कमरे की दीवार से जा टकराया। अंजन और उसके साथी जय को तब तक पीटते रहे जब तक कि जय का निढाल शरीर शांत नहीं पड़ गया। अंजन ने शैतानी हंसी के साथ कहा, मुझसे बदला लेगा, कायर कहीं का। और फिर वो जय सिम्हा के शरीर को अपने पैरों तले रौंदता हुआ वहां से निकल गया। अगली सुबह देवी मां के मंदिर में कादम्बिनी अपना सिर पटककर बिलखते हुए गुहार लगा रही थी। नहीं देवी मां, नहीं, आपने मेरा सुहाग छीन लिया। तब मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी प्यारी बेटी के साथ दरिंदगी की हदें पार हो गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आपने दुनिया भर का अपमान मेरे नसीब में लिख दिया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं आपको मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा नहीं छीनने दूंगी। आपको मेरा बेटा मुझे वापस लौटाना ही होगा। मंदिर की दीवारों से टकराती कादम्बिनी की चीखें जैसे वाकई में देवी मां को जगाने पर तुल गई थी। तभी पंडित जी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, अपने आप को संभालिए रानी कादम्बिनी, आपका बेटा जय सिम्हा मर चुका है। चलिए चिता को अग्नि दे दीजिए। तभी अंजन के पिता केवट की गुस्से भरी आवाज आई, ओए पंडित,
ज्यादा इसका हिमायती बनने की कोशिश मत कर। और फिर केवट के इशारे पर उसके सैनिक रानी कादम्बनी को घसीटते हुए चिता के पास ले आए। अंजन ने जयसिम्हा की चिता को एकदम से आग लगा दी और केवट जबरदस्ती कादम्बनी को चिता में झोंकने लगा। कादम्बनी ने चीखते हुए कहा, भगवान से डर केवट, मेरा विश्वास मेरे बेटे को वापस लाएगा और तब तू और तेरा बेटा अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। कुत्तों की मौत मरोगे तुम दोनों। वहां खड़े लोग जुल्म की ये दर्दनाक कहानी अपनी आंखों से देखने को मजबूर थे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जलती हुई चिता से अचानक उठ खड़ा हुआ था जयसिम्हा। लोगों में जैसे भगदड़ मच गई। अंजन ने हैरानी से पास ही खड़े अपने दोस्त से कहा, हमने तो इसे पीट पीट कर मार दिया था ना, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? जबकि कादम्बनी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, देवी मां ने मेरी प्रार्थना सुन ले। उधर चिता से कूदकर जमीन पर उतर आए जयसिम्हा ने अपने कमजोर हाथ पैर देखते हुए कहा, ये मैं तो नहीं हूं, पर ये किसका शरीर है? मैं यहाँ आया कैसे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और द लेजेंड ऑफ जयसिम्हा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।